नमस्कार दोस्तों, सोशल साइंस गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं। मैं विक्रम कुमार और आज की इस कक्षा में हम बिहार स्कूल टीचर 3.0 और 4.0 की प्रैक्टिस सेट करेंगे। आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसकी डेट आ चुकी है। उसका एग्ज़ाम होगा 10 जून के बाद और 4.0 जिसकी नई एडवर्टाइजमेंट अगस्त में निकलेगी। तो उसी सभी प्रश्नों के एग्ज़ाम पर्पज़ से हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टायर 1, 3 की या 4 की, वो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ कब लिया? बताइए। तो इसका आंसर है डी, 27 जुलाई 2017 को लिया था। अगला प्रश्न, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम शैक्षणिक सत्र का शुरुआत कब हुआ? तो इसका आंसर होगा बी, 1 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर होगा बी, 4 अगस्त 2018 को। अगला प्रश्न, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? तो इसका आंसर होगा डी, योगेंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई? तो इसका आंसर होगा डी, बीआईटी मेसरा। अगला प्रश्न, हिंदू का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आंसर है ए, गया में। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो आंसर होगा ए, समस्तीपुर पूसा। अगला प्रश्न, गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा बी, फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह स्थित है? तो आंसर होगा इसका ए, बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो आंसर बताइए ए, गोरैया को। अगला प्रश्न, प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, मुंबई में। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा इसका डी, 40। अगला प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो आंसर होगा सी, 1576 में। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित की? तो आंसर होगा इसका डी, मीर कासिम ने। अगला प्रश्न, भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है, वह स्थान कौन सा है? बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, पटना। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? तो आंसर होगा इसका सी, गया। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो आंसर होगा इसका बी, बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न,
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर में लैंगिक असमानता सबसे कम है? तो उसका आंसर होगा बी, मुंगेर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो आंसर होगा इसका डी, जमालपुर से। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो आंसर होगा इसका बी, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। अगला प्रश्न, 3 कठिया प्रथा संबंधित है किससे? आंसर है इसका चंपारण आंदोलन से। तो दोस्तों आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। आज हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। आने वाली क्लासेस में मैं फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मेरे चैनल का नाम है सोशल साइंस गुरु और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।